एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर पॉलिटिकल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। CUET PG 2024 का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और साथ ही साथ जब CUET PG का एप्लीकेशन फॉर्म आता है तो कुछ हमें जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें कुछ चेंज देखने को मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एग्ज़ाम पैटर्न का चेंज अच्छे से समझ लें। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि किस तरीके से ये चेंज होने वाला है, और स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए। ऐसे स्टूडेंट जो MSc एग्रीकल्चर BHU से करना चाहते हैं या किसी भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं, CUET के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार CUET के थ्रू ICAR के इंस्टीट्यूट्स में भी एडमिशन मिला था। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक अच्छा स्कोर लेके चले CUET में एक अच्छा कॉलेज पाने के लिए। और एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसका एग्ज़ाम पैटर्न अच्छे से समझें। तो हम स्पेसिफिकली आज बात करने वाले हैं MSc एग्रीकल्चर के लिए। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से करना चाहते हो, आपको एग्ज़ाम पैटर्न पता होना बहुत आवश्यक है। CUET PG में जो पिछली साल तक एग्ज़ाम्स हो रहे थे PG कोर्सेज में एडमिशन के लिए, उसमें अराउंड 120 मिनट्स आपको मिलते थे, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे। पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में आपका जो जनरल क्वेश्चंस होते थे, जनरल नॉलेज के, कुछ रीजनिंग, इंग्लिश, इस तरीके के क्वेश्चंस आते थे। साथ में 75 मार्क्स जो कि पार्ट बी होता था, जिसमें आपका कोर सब्जेक्ट पूछा जाता था। लेकिन इस बार CUET की तरफ से चेंज देखने को मिला है, जैसे कि एग्ज़ाम डेट चेंज हुई है। पिछले साल जो आपकी एग्ज़ाम डेट थी वो मई से जून के बीच में आपके सारे एग्ज़ाम हुए थे, लेकिन इस बार आपका मार्च में होने वाला है एग्ज़ाम। तो आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें भी चेंज किया गया है, जिसमें आपको रिलैक्सेशन की भी बात है एक तरफ, दूसरी तरफ आपको जो अपनी स्ट्रैटेजी है वो भी आपको बदलनी पड़ेगी। इस बार आपको 105 मिनट मिलने वाले हैं एग्ज़ाम के लिए, और 75 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो कि आपका जो फर्स्ट पोर्शन है यानी पार्ट ए, जिसमें जनरल नॉलेज, इंग्लिश और रीजनिंग आती थी, उसे हटा दिया गया है। पार्ट ए के हटने के बाद जो बेसिकली आपको ध्यान देना है वो आपके कोर सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। जो MSc एग्रीकल्चर का सोच रहे हैं उन्हें जनरल एग्रीकल्चर के जो पोर्शंस हैं उन पर ध्यान देना है, और जो जो मेजर पोर्शन है उनमें ध्यान देना है जहाँ से मेनली क्वेश्चंस बनते हैं। और साथ ही साथ थोड़ा सा आपके लिए फेयरनेस भी बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका एग्रीकल्चर अच्छा होता है लेकिन उनका GS, इंग्लिश और रीजनिंग इतना अच्छा नहीं होता, तो वो मात खा जाते थे अभी तक। लेकिन अब आपको कोर एग्रीकल्चर सिर्फ पढ़ना है और आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो आपको ज़रूर एडमिशन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं अच्छे कॉलेज में। तो आप पैटर्न समझ गए होंगे। अब आपको जो ध्यान देना है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है अगले 2 महीने के लिए। NTA ने जो घोषित किया था, जो एग्ज़ाम है आपका मार्च में हो जाएगा, यानी मार्च लास्ट में होगा, तो आपके पास 2 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो उसके लिए जो आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो बना के रखनी पड़ेगी। कोर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करने हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसी तरीके से उस पैटर्न में बनते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जब डीप में जाने लगते हैं, फॉर एग्जांपल MSc एग्रीकल्चर की बात करें, तो आप बहुत ज़्यादा एंटोमोलॉजी के डीप में जा रहे हैं या फिर आप एग्रोनॉमी की बहुत ही डीप में जा रहे हैं, तो वहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते, क्योंकि ये पूरा एक जनरल पेपर होता है। जैसे ICAR का होता है तो आपका कोर सब्जेक्ट से डीप क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जो CUET का एग्ज़ाम है, इसमें आपके बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं सारे जनरल एग्रीकल्चर से, यानी कि आपको एग्रोनॉमी भी पढ़ना है, एंटोमोलॉजी भी पढ़ना है, पैथोलॉजी भी पढ़ना है, लेकिन बेसिक पढ़ना है। तो इसके लिए आप जो नीमराज सुंडा बुक है जनरल एग्रीकल्चर की, जिसमें सब सारी चीज़ें कवर की गई हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चंस के लिए आप SR कांतवा यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और अगर आप इन 2 बुक्स को अच्छे से 4-5 बार रिवाइज करने में सक्षम हैं, यानी कि हर चीज़ आप नहीं याद कर सकते, लेकिन कोशिश करिए कि आपके 2-4 रिवीजन हो जाए पेपर तक, तो ज़रूर आप एक अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। क्योंकि अब GS, रीजनिंग और जो आपका इंग्लिश आता था वो वहाँ से हट गया है। तो जो आपके मार्क्स कम करता था वहाँ पर कम करता था, तो आपके जो मार्क्स है वो कम अब नहीं होंगे। बेसिकली आपको कोर सब्जेक्ट पे फोकस करना है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, रिवीजन करना है, क्योंकि अब टाइम बहुत लिमिटेड बचा हुआ है। होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।